हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे एनडीए 2018 का क्वेश्चन पेपर है। और ये क्वेश्चन पेपर है आपका गेट, ठीक है, जीएटी गेट, यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट, सामान्य योग्यता परीक्षण। ठीक है, तो इसका हम लोग आज देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको हम क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन आपको खुद से करना पड़ेगा, आंसर भी आपको खुद से देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन आप तक पहुँचाए तो आप हमें बताइएगा। इसी प्रकार से आपको बता देते हैं कि 2023 का भी क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देखिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से फ़ायदा है कि आपको यह आइडिया लगता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और अधिकतर किस चैप्टर से पूछा हुआ है। तो ये सब आप देख लिया कीजिए, ताकि और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से आपको टाइम का भी पता चलता है। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये आपका सामान्य योग्यता परीक्षण का है, जो कि फुल मार्क्स आपका 600 है और आपको दे रखा है टाइम 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, 2.5 घंटा का आपका समय दे रखा है। यहाँ पर अनुदेश लिखा हुआ है सभी, पहला दूसरा तीसरा। तो आप वीडियो को रोक करके इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल 150 प्रश्न है, जो कि 2 भाग में दिए, भाग ए और भाग बी। ठीक है, तो और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन दिखाएंगे। अगर आप इसको चाहते हैं कि आंसर आप तक पहुँचे तो आप हमें बताइएगा, और आंसर हम जल्द ही आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो ये भाग ए है, ठीक है, जिसमें सीनम दे रखा है, इंग्लिश सब्जेक्ट का है ये। तो इसमें देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, सेकेंड ये है, और फिर आपका थर्ड नीचे है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते चलें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसे बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 ये रहा, ठीक है, 3 और 4, इसको थोड़ा सा और जूम कर, तो ये आपका 3 क्वेश्चन नंबर हुआ, ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका, क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 इसको देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 इधर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा मिलता है एंटीनम, यहाँ पर दिया हुआ, और इसमें लिखा हुआ डायरेक्शन कि आपको कहाँ से कहाँ तक आपको बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया 11। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छा दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन भी, इसका आंसर भी आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, और आपको बता ही दिए हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी ईयर का क्वेश्चन पेपर 8 से लेकर के 12 तक के क्लास का मिलेगा, और साथ ही साथ पॉलिटेक्निक का भी क्वेश्चन इसमें मिलेगा इस चैनल पर, और एनडीए का क्वेश्चन आपको दिखाई रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप हमारे चैनल से ज़रूर बने रहिए, और कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन जल्द ही आएगा इस चैनल पर, तो उसको भी आप देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 17, 18, और यहाँ पर है 19, 20, ये सब क्वेश्चन को आप देखते चलिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे है स्पॉटिंग एरर से यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, डायरेक्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, ए बी सी डी। ठीक है, तो आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देख लीजिए 22 हो गया क्वेश्चन, 23, 24। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका एडम्स एंड फ्रेज। तो ये आपका एडम और फ्रेजेज है, जो कि डायरेक्शन दिया हुआ है इसमें। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका ये 26 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। फिर 27 कट द मस्टर्ड, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। ठीक है, और 29 आपका ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 29 यहाँ पर है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर है। इसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे लिखा हुआ ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, इसमें आपको ऑर्डर देखना है कि कौन सा इसमें सही है। तो ये आपका 31 है, तो 31 इसमें दिया हुआ है।
S1, फिर आपका है S6, इस प्रकार से इसमें दिया हुआ PQRS ये दिया हो तो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, पूछ रहा है द प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी, सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए इसमें यहाँ पर दे रखा है, तो इसको देख करके आप अच्छे से टिक मारिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपका 32, तो 32 ये रहा। ठीक है, ये आपका 32 है, तो 32 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 32 का आपका जो आंसर है वो आपका नीचे है, और 31 का तो आंसर था ही। इसके बाद आपका 32 है। 32 का ऑप्शन और आंसर, ऑप्शन वगैरह ये सब नीचे है, इसको देख लीजिएगा, ये है। इसके बाद आपका है 33, तो 33 ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, और इसका ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर है, ये आपका ऑप्शन रहा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 हो गया, तो 34 क्वेश्चन देख लीजिए। हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वीडियो को आप रोक करके और इसको देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, तो 35 ये रहा। ठीक है, और इसका जो आंसर है 35 का जो ऑप्शन है वो आपका इसी के बगल में दिया हुआ है, तो ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद है कंप्रहेंशन है आपका। ठीक है, तो कंप्रहेंशन में आप देख लीजिए, ये आपका कंप्रहेंशन है, तो इसमें डायरेक्शन दे रखा है, पैसेज है यहाँ। ठीक है, तो पैसेज को अच्छे से रीड करना है। उसके बाद इसी पैसेज से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 36। ठीक है, तो उम्मीद है कि पैसेज देख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका 36 रहा, और ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, और ये 4 रहे ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38, तो 38 ये रहा, तो 38 है, और ये 4 ऑप्शन है। इसके बाद 39 देख लीजिए, तो 39 है, तो 39 यहाँ रहा, और इसका ऑप्शन आपको इस तरफ है। ठीक है, ऑप्शन इस तरफ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा, और इसमें दे रखा है 4 ऑप्शन, तो ऑप्शन देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो देखते हैं, तो ये यहाँ भी पैसेज है, पैसेज दिया हुआ, और इसका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो पैसेज आप रोक करके पढ़िए और इस फिर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो ये हो गया 41। ठीक है, इसके बाद आपको 41 का ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, ये रहा आपका ऑप्शन। इसके बाद है 42 ये रहा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 43, तो 43 ये रहा, और इसका 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद है 44 क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन आपको 2 यहाँ पर है, और 2 ऑप्शन यहाँ पर ऊपर में है। ठीक है, ये रहा आपका 2 ऑप्शन। इसके बाद है 45 देख लीजिए। ठीक है, ये रहा आपका 45 का ऑप्शन। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक, तो आपको खाली जगह को भरना है, कौन सा सूटेबल है। ठीक है, तो ये आपको भरना है। क्लियर है। 46 हो गया क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आपका 47 देख लीजिए। द कार वाज डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर इन द, यहाँ पर ब्लैंक से एक्सीडेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 ये रहा आपका, तो ये क्वेश्चन नंबर 48 है, इसको देख लीजिए। 2 ऑप्शन यहाँ पर है, 2 ऑप्शन आपको दिखाते हैं, 2 ऑप्शन, और यहाँ पर है C और D यहाँ पर है। ठीक है, ये। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 49 देख लीजिए, और इसका ऑप्शन 4 दे रखा है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 50। ठीक है, जो कि इंग्लिश का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है 4 ऑप्शन। क्लियर है, आपको सही ऑप्शन फिल करना है। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है भाग बी। ठीक है, भाग बी इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 4 आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो 51 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपको 52 क्वेश्चन देख लीजिए, 4 ऑप्शन इसका दिया हुआ है यहाँ पर, ये आपको सही बताना है कि कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा। इसके बाद देखते हैं 53, अगला क्वेश्चन है 53 यहाँ पर है। इसमें लिखा हुआ यदि एक पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, तो नहीं वाला पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ। इसके बाद है आपका 54 ये रहा क्वेश्चन, 54 है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए
और इस वीडियो में हमारा मकसद यही था कि क्वेश्चन आप तक पहुंचाना, इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो बताएगा, जल्द ही इसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाया जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 ये रहा, पूछ रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ जड़त्व का नियम किसका अधिक होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है। इसके बाद अगला है, तो सेम वही सब क्वेश्चन है, आप दोनों तरफ देख लीजिए, एक ही स्लाइड में हो गया। ठीक है, दोनों तरफ आप देखते चलिए, 54, 51। क्लियर है। इसके बाद आगे दिखाते हैं तो 52 और इधर 55 है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और ये आपका 53 हो गया, यहाँ पर 53 4 ऑप्शन सामने दे रखे हैं, और ये आपका 56 इसका भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये आपका हिंदी लैंग्वेज में आ गया। ठीक है, ये आपका दे रखा है, तो इसका पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आगे देखते हैं, और यहाँ भी देख लीजिए, ये आपका 61 क्वेश्चन नंबर है, दोनों तरफ देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन सामने दे रखा है। इसके बाद आगे देखते हैं 58। ठीक है, तो ये आपका 58 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपका ये यहाँ पर है 59, तो ये रहा आपका 59। ठीक है, ये आपका 59 हो गया, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अनोमी है। ठीक है, तो आपको बताना है। इसके बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 ये रहा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 62 यहाँ पर है, ये 62 क्वेश्चन नंबर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है, तो 63 आपसे पूछ रहा है कि संयोग से बिच्छू बूटी यानी कि निटल की पत्तियों के छू जाने पर जलन पैदा होती है, यह किसके अंतःक्षेपण के कारण होता है। 4 ऑप्शन इसमें दे रखा है। ठीक है, उम्मीद है कि आप 10th क्लास में याद किए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो वही इंग्लिश लैंग्वेज में ये क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज में देख लीजिए। और ये रहा आपका 57, 58। इसके बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 59, ये रहा आपका 59। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन 60, तो 4 ऑप्शन ये रहा इसका। इसके बाद देखते हैं 61, 61 ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका 61 है। इसके बाद है आपका 62, तो 62 आपको दिखाते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये रहा आपका 62। ठीक है, और इसका 4 ऑप्शन भी दिखा दिए। इसके बाद 63, यहाँ पर 63 का 4 ऑप्शन देख लीजिए, और ये क्वेश्चन नंबर 63 है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 64 का हिंदी लैंग्वेज में ये है, तो ये दे रखा है, और ये 4 इसका ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 65 क्वेश्चन नंबर, ये 65 रहा, और इसके 4 ऑप्शन है। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं 66, ये आपका 4 ऑप्शन भी है, इसके साथ साथ में सही आंसर आपको चुनना है। इसके बाद 67 हो गया, तो इसमें धोने के सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दे रखा है, और 2 ऑप्शन यहाँ पर है इसका, ये रहा 2 ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आपका है 68 ये रहा, आप देख लीजिए क्वेश्चन, और इसके बाद आपको ऑप्शन दिखाते हैं, तो ये रहा इसका ऑप्शन, देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, और ये 10th क्लास का ही है। और ये 69 हो गया, एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका अनुवांशिक पदार्थ बताना है। 4 ऑप्शन ये रहा। ठीक है, DNA, ये सब 4 ऑप्शन इसका है, DNA RNA करके। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में है, उसी का है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो 64 ये रहा, 4 ऑप्शन यहाँ पर है। इसके बाद है आपका 65, 4 ऑप्शन भी देख लीजिए। 66 ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, इसके बाद 67 है, और इसका 2 ऑप्शन और यहाँ पर है। क्लियर है, ये 68 हो गया। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे है आपका 69। ठीक है, 69 हो गया इसके, और अब आ गया 70। तो इसमें से पूछ रहा है कि वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। 4 ऑप्शन इसका दे रखा है। ठीक है, 4 ऑप्शन इसका दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 71। तो शारीरिक अंग श्वसन में भाग नहीं ही लेता है, वो कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं 72 में पौधों के वर्गीकरण के बारे में यहाँ पर दे रखा है 4 ऑप्शन, तो एक और ऑप्शन इसका नीचे है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73, तो यहाँ पर दे रखा है 4 ऑप्शन इसका दिया हुआ, देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74, और दोस्तों बता देते हैं इसका ऑप्शन आप देख लीजिएगा और बता देते हैं कि इस चैनल पर आपको 8 से लेकर के 12 तक का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या फिर उसका सॉल्यूशन, किसी हर सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल से ज़रूर बने रहिए, और वीडियो कैसा लगता है ये हमें आप ज़रूर बताया कीजिए, और लाइक ज़रूर करके जाएं, क्योंकि आपके लिए अभी सिर्फ क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। अगर आपका कमेंट आया तो जल्द ही इसका सॉल्यूशन भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इतना आपके लिए ये सब क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और इसी प्रकार से हर ईयर का एनडीए का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। साथ ही साथ पॉलिटेक्निक का भी क्वेश्चन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराने का हम प्रयास कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक का भी, ठीक है। तो अगर आपको किसी कंपटीशन का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताया कीजिए, वो जल्द ही आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये 76 क्वेश्चन नंबर, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, और इसका 4 ऑप्शन ये रहा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, तो 77 ये क्वेश्चन नंबर है, इसका 4 ऑप्शन ये रहा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 78 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद 79 क्वेश्चन नंबर ये रहा, ठीक है, इसको देख लीजिए, 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। और इसके बाद है आपका 80, तो क्वेश्चन नंबर 80 है, 80। इसके बाद ये इंग्लिश लैंग्वेज में वही जो ऊपर वाला का था, हिंदी में वही उसी का इंग्लिश है, तो आप अच्छे से देख लीजिए। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में होंगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों वाले को दिखा दे रहे हैं, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, और उसके बाद सॉल्व कीजिए। और बता देते हैं कि ये 2018 का एनडीए का ये गेट का है, और मैथ का भी आपको मिलेगा, उसको भी आप जा कर के देखिए। 2023 का भी गेट और मैथ का दोनों का अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप जा कर के देखिए और अपने डिवीज़न को और मजबूत कीजिए। इसके बाद आपका 82 क्वेश्चन नंबर आ गया, ठीक है, तो 82 हो गया। इसके बाद आपको दिखाते हैं ऑप्शन, देख लीजिए। इसके बाद आपका 83 है, 83 आपको देख लीजिए। और इसके बाद आपका 84 दिखाते हैं आपको, 84 क्वेश्चन नंबर ये रहा, ठीक है, तो ये आपका 84 है। इसके बाद है आपका 85 है, कार्बन का जल कैसे प्राप्त किया जाता है, 4 ऑप्शन ये रहा इसका, देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद है 86 आप देख लीजिए, ग्रेफाइट के लिए निम्नलिखित गुणधर्म में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद उसी का इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है, इंग्लिश भाषा में है, इसको आप देख लीजिए। और 82 ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये 82 है। इसके बाद आपको दिखाते हैं 83, तो 83 ये रहा, क्लियर है। इसके बाद 84 आपका ये रहा, इसमें देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ वाटर मोलिकुल्स दैट शेयर विथ 2 फॉर्मूला यूनिट कैल्शियम सल्फेट इन प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यहाँ इसमें दिया CaSO4 ये दे रखा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 84 हो गया, इसका ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। और ये आपका 85 है, और इसमें लिखा हुआ हाउ इज कार्बन ब्लैक ऑब्टेन्ड, तो ब्लैक कार्बन को कैसे प्राप्त किया जाता है, 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। इसके बाद 86 क्वेश्चन है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है किस प्रॉपर्टी में, तो ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी में कौन सही नहीं है, ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। और इसके बाद आगे दिखाते हैं 87 क्वेश्चन नंबर, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन है, 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। शुद्धतम रूप मतलब सबसे शुद्ध रूप में कार्बन का कौन सा है, चारकोल, कोल, फुलरेन या फिर कार्बन का जल यानी कि कार्बन ब्लैक, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं 88 कार्बन मोनोऑक्साइड CO की जहरीली प्रकृति होने का क्या कारण है, तो ये दिया हुआ ऑप्शन, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद है 89, ठीक है, तो 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। इसके बाद आगे क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 90 है, ठीक है।
तो 90 क्वेश्चन। सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी, इसका 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। ये तो आपको पहले से याद होगा कि इसका ऑप्शन कौन होगा, ठीक है। इसके बाद तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से ये फायदा रहता है कि आपको यह अंदाज़ा लग जाता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, और कितना आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ज़रूर देखा कीजिए, ठीक है। और आपको यहाँ पर सभी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी ईयर का मिलेगा, तो इसीलिए आप हमारे चैनल से ज़रूर बने रहिए। इसके बाद आपका ये इंग्लिश लैंग्वेज में आ गया, तो इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे से देख लीजिए इसको। ये 88 क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये आपका ऑप्शन रहा और साथ साथ क्वेश्चन भी है 89, इसको भी देख लीजिए। इसके बाद आपका 90 ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, 90 हो गया। फिर इसके बाद आपका 91, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 92, ये रहा आपका 92 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन भी देख लीजिए। इसके बाद आपको दिखाते हैं 93 क्वेश्चन नंबर, ये 93 है, ठीक है, तो ये 93 है, इसका ऑप्शन देख लीजिए। 94 क्वेश्चन नंबर ये है, रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित किस स्थान पर, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है, तो किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है, इसमें से चुनना है आपको, ठीक है। इसके बाद 95 ये रहा आपका, और इसका ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ तक है ऑप्शन। इसके बाद आपका है 96 यहाँ रहा, ठीक है। सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, इसमें से कौन नहीं है सिंधु नदी का सहायक नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नेक्स्ट है 97, यहाँ पर दिया हुआ है 97, 4 ऑप्शन इसका है, देख लीजिए इसका 4 ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद आपका 98 क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि तटीय निक्षेपण लक्षण नहीं है इनमें से कौन, ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वही उसी का इंग्लिश है, आप इसको रोकिए, पढ़िए और अपने आंसर दीजिए। इसके बाद आपका 94 हो गया। इसके बाद आपका 95 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, और इसका ऑप्शन भी देख लीजिए। इसके बाद आपका 96 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, इसको रोक करके पढ़िए। इसके बाद है 97, ये रहा 97 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इसके बाद 98 है, ठीक है, तो 98 हो गया। और इसके बाद आपको हिंदी लैंग्वेज में मिलेगा 99, ठीक है, तो ये हिंदी लैंग्वेज में। इसके बाद आपका है ऑप्शन देख लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है, सेलों के रासायनिक अपक्ष किस प्रकार के स्थानों पर काफ़ी ज़्यादा होता है, 4 ऑप्शन दे रखा है। फिर इसके बाद 101 है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लीजिए। 101 कूटनीति जैसा, मतलब कूट का प्रयोग करके आपको आंसर देना है। इसके बाद आपका 102 क्वेश्चन नंबर ये रहा, इसको देख लीजिए, पढ़िए, ठीक है। इसके बाद अगला है 103, ये 103 क्वेश्चन नंबर है, इसको पढ़िए। इसके बाद आपका ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, इसको आप रोक करके पढ़िए और अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और आप अगर इसका आंसर चाहते हैं तो आप हमें बताइए कीजिए, और किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो हमें आप बताइए, ज़रूर आप तक पहुंचाने का प्रयास हम करेंगे, ठीक है। आपके कमेंट को ध्यान में रखा जाता है, आपको ये सामने, ठीक है। इसका अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप बताइएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन, उसमें क्वेश्चन को रीड करके सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो अगर आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हैं, ठीक है, तो आप दीजिए, और नहीं तो किस चाहिए आपको तो आप बताइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए 108 हो गया, ठीक है, 108 है, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित धातु में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतुओं में किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, 4 ऑप्शन है, और ये उम्मीद है कि आप पहले से इसको पढ़ते आए होंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख ही लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं 110, ये आपका 110 क्वेश्चन नंबर है। इसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। 105 हो गया, फिर 106 क्वेश्चन नंबर हो गया, इसका 4 ऑप्शन है। फिर इसके बाद है आपका 107 हो गया, फिर यहाँ पर आपका 108 हो गया क्वेश्चन। इसके बाद 109 है और 110 ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका हिंदी लैंग्वेज में है।
इसमें करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो आप नदियों से भी देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। इसके बाद आपका 112 ये रहा, इसका ऑप्शन देख लीजिए। 113 ये भारत माला परियोजना किससे संबंधित है, कुछ परियोजना भी पूछा हुआ है। 23 वाला में भी कुछ पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये सब जरूर आप पढ़िए। इसके बाद आपका है 115 ये रहा, उसके बाद 116 है, इसके बाद आपका ये है, ठीक है, इंग्लिश वही क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज चेंज है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके बाद आपका 113 क्वेश्चन नंबर आपको दिखाते हैं, तो 113 ये रहा। इसके बाद आपका 114 यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद 115 ये रहा क्वेश्चन, इसको आप रोकिए, पढ़िए और अपने आंसर दीजिए, ठीक है। और वीडियो कैसा लगता है दोस्तों हमें ज़रूर बताया कीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 117 हो गया, जो आदि महत्व क्वेश्चन नंबर 117 है। नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न आदि महोत्सव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन, ये हो गया स्टेटमेंट पहला दूसरा और इसका ऑप्शन रहा, ठीक है, 4 ऑप्शन। इसके बाद है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, तो उम्मीद है कि आपको इसका आंसर पता होगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद 119 क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए और इसके बाद आपका 100 ये ऑप्शन है 119 का 120 ये रहा क्वेश्चन। किसी पिंड की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर होती है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखा। 121 क्वेश्चन नंबर ये है, इसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है वही है इंग्लिश लैंग्वेज में। 117 हो गया, फिर आपका 118 हो गया, 119 हो गया, ठीक है, और आपका इधर 120 है 4 ऑप्शन के साथ 120 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इसके बाद है आपका 121, ये आपका 121 हो गया। फिर आपका 122 क्वेश्चन ये है ओलंपिड गॉडसे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और इसके बाद 123 क्वेश्चन नंबर है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, पढ़िए और अपने आंसर दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 124 से देख लीजिए, ठीक है, और इसका 4 ऑप्शन ये रहा। इसके बाद आपका 125 है, 125 का ये 4 ऑप्शन रहा। इसके बाद 126 है, इसमें देख लीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए और अपने आंसर दीजिए। इसके बाद 127 क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में 1866 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था का शुरू की, ठीक है। तो एक संस्था की शुरुआत किए थे, तो कौन थे उनका नाम पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आप इसको देख लीजिए। 124 क्वेश्चन नंबर हो गया, 4 ऑप्शन हो गया इसका। फिर आपका 125 यहाँ पर है, ठीक है। फिर ये आपका 126 क्वेश्चन नंबर हो गया। फिर आपका ये 127 क्वेश्चन नंबर है, इसका ऑप्शन हो गया। इसके बाद 128 है, इसको देख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और अपने आंसर दीजिए। 129 ये रहा, ठीक है, जो कि यहाँ पर दे रखा है चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में बंगाल के कौन शुरू किए थे, 4 ऑप्शन दे रखा है। 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 131 क्वेश्चन नंबर हो गया। इसके बाद आपका 132 ये रहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 133, तो 133 ये है, इसको देखिए। इसके बाद है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, तो 28 128 देख लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके बाद आपका 29 हो गया, फिर आपका 30 हो गया और 31 131। इसके बाद आपका ऑप्शन उसका ये 2 यहाँ पर है। इसके बाद 132 हो गया। फिर आपका 133 क्वेश्चन नंबर हो गया और इसका ऑप्शन ये रहा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पर दे रखा है, आपको सही मिलाना है, ठीक है, सही मिला करके और इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो उसको आपको टिक मारना है। दोस्तों वहाँ बनाने से पहले आप क्वेश्चन ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़ करके ही सॉल्व कीजिएगा। समय का अनुसार ही सॉल्व करना रहता है, आप
इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि आप कितना समय में बना पाते हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि हाँ कितना स्पीड से हमें वहाँ पर बनाना है, या फिर स्पीड कम है तो उसको और थोड़ा अभी से बढ़ाना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद आगे देख लीजिए, आगे क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज में है। इसको आप अच्छे से देखिए और अपने क्वेश्चन को आंसर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको 8 से लेकर के 12 तक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर हो, या फिर उसका सॉल्यूशन हो, सारे के सारे इस चैनल पर आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर आपका कंपटीशन का भी क्वेश्चन मिलेगा, साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर वगैरह, लिटरेचर, ये सारे के सारे मिलेंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल से ज़रूर बने रहिए। ठीक है, 140 क्वेश्चन नंबर हो गया। इसके बाद आपका ये ऑप्शन दे रखा है 141 यहाँ पर है। ठीक है, रोहतांग सुरंग के निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, यहाँ पर है 142 हो गया, फिर आपका 143 हो गया, 144 हो गया। इसके बाद आपका 145 क्वेश्चन नंबर हो गया ये, और इसी का इंग्लिश में अब आएगा तो ये आपका इंग्लिश है। ठीक है, तो 140 हो गया, फिर आपका 141 हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पर 142 क्वेश्चन नंबर है, और 143 ये रहा। ठीक है, और 144 यहाँ पर है, और 145 ये रहा। ठीक है, आगे देखते हैं तो 146 ये रहा। 2017 में लागू नीति के लागू नीति के अनुसार भारत में रक्षा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि FDI की अनुमति है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इसके बाद आपका 147 है, 147 देख लीजिए। इसके बाद आपका 148 क्वेश्चन नंबर ये रहा। ठीक है, 148 क्वेश्चन नंबर ये है। आप GK करेंट अफेयर ये सब आप स्टडी करते रहें। ठीक है, इसके बाद आपका 150 क्वेश्चन नंबर ये रहा। ये 150 क्वेश्चन नंबर है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसी का अब इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज आप अच्छे से देख लीजिए। 146 हो गया। इसके बाद आपका 147 ये रहा। ठीक है, इसके बाद आपका 148 ये रहा क्वेश्चन, इसका ऑप्शन भी देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका है 149 ये रहा। क्वेश्चन को रोकिए, पढ़िए और फिर अपने आंसर देने का प्रयास कीजिए। 150 क्वेश्चन नंबर ये रहा, इसका ऑप्शन आपको ये दिखाते हैं, तो ये इसका ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद इधर रफ काम के लिए पेज देता है। तो ये था दोस्तों आज के वीडियो में। इसी प्रकार से आपको NDA का हर एक ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। अगर किसी का नहीं मिल रहा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, जल्द ही वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।